हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एमटी सर स्टडी पर। दोस्तों, न थके हैं अभी पैर, न थके हैं अभी पैर, न अभी हिम्मत हारी है। न थके हैं अभी पैर, न अभी हिम्मत हारी है। हौसला है ज़िंदगी में कुछ कुछ कर दिखाने का, हौसला है ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफ़र जारी है। तो दोस्तों, आइए इन्हीं मोटिवेशनल शायरी के साथ चैप्टर का आगाज़ किया जाए। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के लिए मैथ, क्लास 10th का मैथ, क्लास 10th का मैथ जो कि चैप्टर 1 होगा। और यहाँ पे पार्ट हो जाएगा हमारा 4। और इससे पहले बेसिक पार्ट 1, 2 और 3 अपलोड हो चुका है। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3, एक्सरसाइज 1.3 वास्तविक संख्या का, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस एक्सरसाइज में आपको दिया जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है या √5 एक परिमेय संख्या है। तो इसमें आपको सिद्ध करना है, वहाँ पे बताना होगा सिद्ध करके कि क्या √5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं, या परिमेय संख्या है कि नहीं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई लड़का जिसका नाम W है, कोई लड़का जिसका नाम W है, तो इसे सिद्ध करना है कि यह एक लड़की है। तो कैसे सिद्ध कर पाएंगे? तो माना इसको क्या मानना होगा कि माना W एक लड़की है, माना एक W एक लड़की है। तो लड़की होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? तो लंबे बाल, झुमका, और दाढ़ी नहीं होना चाहिए, मूंछ नहीं होना चाहिए। इन्हीं सभी चीज़ों को अगर आप सिद्ध कर देते हैं तो आसानी से सिद्ध कर पाएंगे कि यह W एक लड़की है। अगर आप W को लड़की नहीं सिद्ध कर पाएँ तो यह एक लड़का हो जाएगा। और जो माने थे कि W एक लड़की है, एक्चुअल में वह लड़का था, लेकिन आप माने थे कि वह W एक लड़की है, तो आपका मानना गलत हो जाएगा। तो आइए इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हैं कि किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ पे करा रहे हैं हम NCERT मैथ को फॉलो कर रहे हैं, NCERT मैथ को फॉलो कर रहे हैं। चलिए देखिए, हमारे पास बुक है NCERT का। आप लोग जब तक पेन और एक कॉपी लेकर बैठे ताकि नोट डाउन भी करते रहें और आसानी से इसे सीखते रहेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है हमारे पास, देख लीजिए आसानी से। एक प्रश्नावली 1.3 है और पहला है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। वैसे ये 1 और 2 प्रश्नावली 1.3 का प्रश्न संख्या 1 और 2 काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से कोई एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अवश्य ही आएंगे। चलिए, तो जैसा कि मैंने W का एग्जाम्पल लिया है उसी प्रकार से आपको भी मानना होगा। क्वेश्चन 1 है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। दिखाई दे रहा है? सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक बार देख लेते हैं खुद से, दिखाई दे रहा है या नहीं। जी बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट है। चलिए, क्या सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जो बच्चे बेसिक इस एक वास्तविक संख्या का नहीं देखे हैं वो जाकर अवश्य देख ले, क्योंकि वहाँ पे संख्या के बारे में बता चुके हैं। जब भी दे कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपको इसका विपरीत मानना होगा। विपरीत मानेंगे, सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे? विपरीत यानी उल्टा मानेंगे।
तो क्या लिखेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे, ये हम √5 ये पूर्ण वर्ग नहीं है, एक्चुअल में रियल में ये √5 अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन इसे सिद्ध करना है क्या, कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है कि ये है तो क्यों है, इसे सिद्ध करना है। तो चलिए क्या मान लेंगे, जब भी दे अपरिमेय तो मानेंगे परिमेय, और दे अपरिमेय तो मानेंगे परिमेय। जब भी देखे अपरिमेय तो क्या मानना है, अपरिमेय संख्या को मानना है। चलिए, तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अगर है तो इसे P/Q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। तो क्या होगा कि √5 = P/Q। क्या लिखेंगे, √5 = P/Q। तो क्योंकि ये परिमेय संख्या है, इसको क्या माने हैं, √5 को परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप में इसे लिख सकते हैं, जहाँ जो ये डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, यानी Q 0 के बराबर नहीं हो सकता है, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। P तथा Q, P तथा Q ये कौन सा संख्या होना चाहिए, तो P तथा Q सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। P तथा Q सह अभाज्य संख्या है। तो अब जानते हैं सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसा संख्या जिसका HCF 1 हो, वैसा संख्या जिसका HCF 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर P और Q सह अभाज्य संख्या है तो इसका HCF कितना होना चाहिए, 1। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो लिखेंगे अतः P और Q, P और Q का जो HCF हो, HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि सहअभाज्य संख्या है। तो P और Q का HCF की भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 5 बराबर P/Q है, 5 √5 = P/Q। तो लिखेंगे P बराबर क्या हो जाएगा, तो P बराबर √5 इंटू में Q। देखिए √5 बराबर P/Q के रूप में यहाँ से इसको नोट कर लेना है। तो हमें निकालना है P बराबर क्या होगा, P बराबर क्या होगा। तो P बराबर क्या होगा, P के बराबर में √5 है तो P के बराबर में √5 को लिख दिए। अब देखिए Q यहाँ पे किस में है, भाग में, तो इधर आके किस में हो जाएगा, गुना में। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, रूट के बाहर होगा ये Q गुना में। चलिए अब क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे, क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर वर्ग कर देना है। तो वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये P² और यहाँ पे हो जाएगा √5 × Q इसका होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे P² बराबर क्या होगा, जब भी लिखा रहे √5 या कोई भी संख्या रूट में हो उसका स्क्वायर हो तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बच जाएगा 5। फिर ये √5 के भी स्क्वायर पर है और ये Q का भी स्क्वायर होगा, तो इसका तो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसको लिख देंगे Q²। ओके, चलिए तो अब इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण 1 बना देंगे। अब देखेंगे कि जो P² है बराबर 5Q², P² बराबर क्या है, 5Q², यानी P² 5 से विभाजित होगा। P² का गुणनखंडन में क्या आ रहा है, ये Q² के गुना में क्या आ रहा है, 5। तो 5 से P² विभाजित होगा, 5 से P² विभाजित होगा। चूँकि P² 5 से विभाजित है, P² 5 से विभाजित है, P² 5 से विभाजित है होगा यहाँ पे, क्योंकि गुणनखंडन में है इसके, Q² का गुना है। और तो इसको अगर नीचे ले आएंगे Q² बराबर, तो देखो बटे में 5 आ जाएगा, तो P² 5 से विभाजित होगा, विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित है, इसलिए P भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। चलिए इसको समझते हैं। अगर हम बोले कि 9 3 से कट रहा है,
9 3 से कट रहा है, तो अंडर रूट 9 भी इसका जो पूर्ण वर्ग लाएंगे तो 3 आएगा, तो ये भी तो 3 से कटेगा ना। सेम वही चीज़ है यहाँ पे। तो पी स्क्वायर बराबर 5 स्क्वायर, तो पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए पी भी, सिर्फ पी भी, देखिए यहाँ पे पी भी 5 से विभाजित होगा। अतः अब यहाँ पे क्या मानेंगे कि पी स्क्वायर बराबर 5r, क्या मानना है, पी स्क्वायर बराबर 5r माना, पी स्क्वायर बराबर, सॉरी यहाँ पे क्या मानेंगे, p बराबर 5r, p बराबर क्या मान लेना है 5r। देखो p भी 5 से विभाजित होगा, तो p बराबर क्या मानेंगे 5, क्यू स्क्वायर की जगह पे r मान लेंगे, p बराबर 5r। अब दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p का स्क्वायर बराबर 5r इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो p स्क्वायर बराबर क्या हुआ, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा हमारा r स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको 25r स्क्वायर होगा। अब देखिए p स्क्वायर बराबर कितना आ गया है 25r स्क्वायर। तो यहाँ पे p स्क्वायर है, p स्क्वायर के जगह पे हम मान रखेंगे ये वाला समीकरण 1 से, पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर रखेंगे। अब चलिए देखिए यहाँ पे इधर देख लेते हैं, तो देखिए यहाँ से लेते हैं, पी स्क्वायर बराबर क्या था 25r स्क्वायर, पी स्क्वायर बराबर 25r स्क्वायर। तो समीकरण 1 से p बराबर, समीकरण 1 से क्या रखेंगे हम, पी स्क्वायर का मान रखने पर, पी स्क्वायर का मान रखने पर, अब देखिए यहाँ पे क्या है पी स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा क्या था, ये पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर था, कितना था 5q स्क्वायर समीकरण 1 से। तो क्या रखेंगे पी स्क्वायर की जगह पे 5q स्क्वायर बराबर क्या है यहाँ पे 25r स्क्वायर, जो पी स्क्वायर था उसका मान कितना रखे हैं 5q स्क्वायर। देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर है समीकरण 1 में, तो यहाँ से वहाँ पे मान रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा आएगा क्यू स्क्वायर बराबर क्या आएगा 25r स्क्वायर और बटे में हो जाएगा 5, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 से 25 5 बार में कट जाएगा, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या निकल के आया है 5r स्क्वायर। क्यू स्क्वायर बराबर क्या आया है 5r स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए चूँकि क्यू स्क्वायर फिर यहाँ से 5 से विभाजित है, देखेंगे क्योंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। क्योंकि देखिए P यहाँ पे देखिए यहाँ पे P भी 5 से विभाजित है और यहाँ पे Q भी 5 से विभाजित है, दोनों, क्योंकि P और Q देखिए यहाँ पे P, ये वाला P भी 5 से विभाजित है और यहाँ पे Q भी 5 से विभाजित है, तो लिखेंगे P तथा Q, P व Q दोनों 5 से विभाजित है, दोनों 5 से विभाजित है, P और Q दोनों 5 से विभाजित है। जब पूरा विभाजित हो जाएगा तो क्या होगा HCF एक नहीं हो पाएगा, अतः HCF बराबर एक नहीं है, HCF एक नहीं होगा, है ना। चलिए देखिए जैसे P और Q दोनों 5 से विभाजित हो रहा है तो HCF कितना आना चाहिए, P और Q का HCF कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे HCF 1 नहीं आ रहा है, नहीं हो पा रहा है, HCF 1 नहीं आ रहा है, तो यह क्या सही बात है, बिल्कुल नहीं। तो क्या हो जाएगा, अतः अब लिख देना है, अतः
हमारी अवधारणा विरोधाभास है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास है। जो हम माने थे वो कैसा होगा दोस्तों? बिल्कुल गलत। अतः हमारा मानना गलत है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए क्या लिखना है? अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आइए दोस्तों इसको एक बार देख लेते हैं। और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट, एग्जाम में आना है तो आना है, इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जब भी सिद्ध करने के लिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये रियल में अपरिमेय संख्या है और इसको आपको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो हमेशा पहला स्टेप में मानना है उसका उल्टा। बोला अपरिमेय तो हम क्या मानेंगे? परिमेय। बोलेगा परिमेय तो क्या मानेंगे? अपरिमेय। जो बोलेगा उसका उल्टा मानना है। तो अपरिमेय सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो मानेंगे एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को किस रूप में लिख सकते हैं? P/Q के रूप में लिखेंगे। √5 बराबर P/Q, और Q बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। और P और Q क्या होता है? तो सहअभाज्य संख्या है। P और Q क्या है? सहअभाज्य संख्या है। अगर P और Q सहअभाज्य संख्या होगा तो इसका HCF भी कितना होना चाहिए? 1। चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ से लिखेंगे √5 बराबर P/Q। तो यहाँ पे P को एक साइड लाना है। P को क्या लाएंगे? एक साइड। तो P बराबर क्या हो जाएगा? √5 इंटू में Q। अब दोनों तरफ वर्क कर देंगे, तो ये हो जाएगा P² बराबर √5 Q का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर से ये रूट कर जाएगा, हो जाएगा 5, और ये Q का स्क्वायर का Q² वही हो जाएगा, इधर होगा P² बराबर 5 Q²। समीकरण 1 बना देंगे उसको। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर Q² बराबर लाए तो P²/5 हो जाएगा, यानी Q² का गुणनखंडन 5 है। इसलिए 5 से जो P² है 5 से विभाजित है, अतः इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। अब P भी 5 से विभाजित होगा तो क्या मानना है? अतः मानना P बराबर P 5 से विभाजित है तो क्या मानेंगे? P बराबर 5 और Q² की जगह पे मान लेंगे R। तो फिर दोनों तरफ वर्क करेंगे तो P² बराबर 5R का वर्ग हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 का वर्ग 25 और R का वर्ग R² हो जाएगा। चलिए तो P² बराबर 25 R² हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, तो P² का मान, इस P² का मान हम समीकरण 1 से डालेंगे। देखिए यहाँ पे P² बराबर 5Q² है, तो P² की जगह पे डाल देंगे 5Q², और इधर क्या है? 25 R²। तो Q² यहाँ से निकल जाएगा, तो क्या जाएगा? 5 का करके 5 R² बचेगा। ठीक है, तो Q² बराबर 5 R²। अब Q², चूँकि Q² 5 से विभाजित है, इसलिए Q भी 5 से विभाजित होगा। चूँकि P और Q दोनों 5 से विभाजित है। अब दोनों देखिए, यहाँ पे P भी 5 से विभाजित है और इधर Q भी 5 से विभाजित है। तो जब 5 से विभाजित हो जाएगा तो इसका HCF 1 नहीं हो सकता है। तो क्या माने थे? अतः लिख देना है, अतः हमारे अवधारणा यानी हमारा मानना गलत है। इसी बात को कैसे लिखना है? अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे √5 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम माने थे क्या है? कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर समझ में आए तो दोस्तों शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए अब देखते हैं, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्या है हमारा 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2? क्या कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या कह रहा है? कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 में √3 पूछे, √5 पूछे, या √7 पूछे, या √8 पूछे, इन सभी संख्याओं को सेम उसी प्रकार से उसी विधि से बनाना है। ओके, भाषा वही रहेगा, सिर्फ नंबर चेंज हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 कि क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा है कि ये जो संख्या एक अपरिमेय संख्या है, तो क्या मानेंगे कि माना, इसका विपरीत मान लेंगे हमेशा। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे किस रूप में लिख सकते हैं? तो P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 + 2 √5 बराबर P/Q
क्यू, और जहाँ क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्या? क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। चलिए, और जो HCF होगा P और Q का, वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, क्योंकि P तथा Q कौन संख्या होना चाहिए? कौन संख्या है? सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का हमेशा दो सहअभाज्य संख्याओं के जोड़ाओं का HCF कितना होता है? 1 होता है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो 3 + 2√5 बराबर लिखेंगे P/Q। अब यहाँ से दोस्तों आपको क्या करना है कि रूट में जो भी संख्या रहेगा उसको एक साइड करना है, और रूट से बाहर जो भी संख्या होगा उसको एक साइड करना है। चलिए, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? देखिए, √5 को एक साइड रखते हैं तो उधर क्या है? P/Q। क्या है? P/Q। और ये प्लस का 3 है तो इधर आके माइनस का 3 बन जाएगा। और ये क्या चीज़ में है? √5 के गुना में, तो इधर आके किस में बन जाएगा? ये भाग में आ जाएगा। और इसे हम मान लेंगे समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए तो चूँकि P/Q -3 बटा ये वाला बटा 2, ये कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। ये P/Q को क्या माने थे? परिमेय संख्या है। P/Q को क्या, P/Q के रूप में किस संख्या को लिखा जा सकता है? तो परिमेय संख्या को लिखते हैं। अब देखिए, ये भी परिमेय संख्या, -3 भी परिमेय संख्या है, और √2 भी परिमेय संख्या है। तो दोस्तों आप लोग को बेसिक वाला वीडियो में बता चुके हैं कि परिमेय संख्या का जोड़ हो या परिमेय संख्या का घटाव हो या परिमेय संख्या गुना में हो या परिमेय संख्या भाग में हो, तो इस सब परिमेय संख्या का जोड़ परिमेय होता है, परिमेय संख्या का घटाव। जैसे देखिए 2 परिमेय संख्या और 3 परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या 3 और 2 मिलकर कितना बन गया? 5। तो 2 परिमेय संख्याओं का जोड़ परिमेय संख्या होता है, 2 परिमेय संख्याओं का घटाव भी परिमेय संख्या होता है, 2 परिमेय संख्याओं का गुना भी परिमेय संख्या होता है, और 2 परिमेय संख्याओं का भाग भी परिमेय संख्या होता है। ठीक है, इससे यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आया होगा कि ये सब जो है P/Q -3 और बटे में जो ये √2 है, ये कौन है? परिमेय संख्या है। तो यही लिखेंगे P/Q -3/2। क्या है ये? एक परिमेय संख्या। क्या है ये? एक परिमेय संख्या है। लिखेंगे एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि देखिए दोस्तों, हम जानते हैं कि एक परिमेय संख्या ये क्या है? हम जानते हैं कि यह एक हम जानते हैं कि ये जो संख्या है एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। यही इसका रीज़न है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, यही लिखना है। तो यह एक परिमेय संख्या है, और हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, तो क्या √5 बराबर P/Q -3 बटे में 2। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। नहीं हो सकती है। देखिए, परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। क्या लिखेंगे? अतः हमारी अवधारणा, सेम वही लिखेंगे जो 1 में लिखे थे। अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। अतः √3 + 2√5 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार से बना लेना है। चलिए एक बार फिर से इसे समझते हैं आसान भाषा में। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों पहला स्टेप में हमको मान लेना है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो अगर परिमेय संख्या है तो उसे क्या P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 3 + 2√5 एक
3+2√5 बराबर पी बटे क्यू के रूप में परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। तो परिमेय संख्या क्या को हम पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, जहाँ क्यू 0 नहीं हो सकता है। और ये जो पी और क्यू है, ये पी और क्यू यह सह अभाज्य संख्या होता है। सह अभाज्य संख्या, अगर ये सह अभाज्य संख्या है तो इसका HCF कितना होना चाहिए, 1। अब इसको लिखेंगे 3+2√5 बराबर पी बटे क्यू। यहाँ से रूट में जो भी संख्या हो, अंडर रूट में जो भी संख्या हो उसे एक साइड रखना है, अब बाकी के संख्या को एक साइड ले जाना है। तो √5 बराबर पी बटे क्यू, प्लस का है तो माइनस में आ जाएगा और 2 गुना में है तो भाग में आ जाएगा। चलिए अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे गौर से देखिएगा तो लगेगा कि अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। और देखिए ये कौन सा टोटल कौन सा संख्या, ये पूरा तो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का जो भी परिमेय होता है, घटाव भी परिमेय, गुना भी परिमेय, परिमेय संख्या का भाग भी करते हैं तो वो परिमेय संख्या ही होता है। तो हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। अतः 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आइए आप क्वेश्चन नंबर देखते का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें 3 है, कितना क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट में है 1/√2, सेकेंड में है 7√5 और थर्ड में है 6+√2। चलिए एक एक करके सबको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कर रहा है, हम लेते हैं पहला वाला। चलिए एक में क्या दिया, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। अब आपको बोला है अपरिमेय सिद्ध करने के लिए पहला देखते हैं 1/√2 के बारे में। क्या दे रहा है कि अपरिमेय है, तो क्या मानना है, परिमेय। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्या मानेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जो भी बोले यहाँ पे परिमेय सिद्ध करना है तो उसका उल्टा मान लेना है। उसका अपरिमेय बोल रहा है तो यहाँ पे मानेंगे वह संख्या परिमेय संख्या है। चलिए तो अगर परिमेय मान लिए हैं तो 1/√2 अंडर√2 बराबर परिमेय है तो परिमेय के रूप में लिख सकते हैं पी बटे क्यू के रूप में, जहाँ क्यू बराबर 0 के नहीं हो सकता। पी तथा क्यू क्या होता है, सह अभाज्य संख्या है। अगर सह अभाज्य संख्या है इसलिए HCF पी तथा क्यू का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चलिए तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे पी बटे क्यू के रूप में हम बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए 1/√2 बराबर पी बटे क्यू। अब दोस्तों इस प्रकार का जब भी बटे में रूट रहे तो उसको क्या करना है, संख्या को पलट देना है। तो संख्या को पलटने पर क्या लिखेंगे, संख्या को पलटने पर इसको 1/√2 है तो पलट देंगे, तो 1/√2 को पलटेंगे तो क्या होगा, √2/1 हो जाएगा। तो क्या आया, 1 को हटा देते हैं तो √2 हो जाएगा। तो इसको पलटने पर क्या बन गया, ये √2। और ये पी बटे क्यू है तो इसको पलटेंगे तो क्यू ऊपर और पी नीचे, क्यू ऊपर हो जाएगा और पी नीचे हो जाएगा। पलट दिए तो यहाँ पे मान लेंगे इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। देखो अब यहाँ चूँकि क्यू बटे पी क्या है, परिमेय संख्या। अगर 2/3 परिमेय संख्या है तो क्या 3/2 परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। अगर 2/3 परिमेय संख्या है तो संख्या को पलटने पर भी क्या होगा, परिमेय ही होगा। तो पी बटे क्यू परिमेय संख्या है तो पलट दिए तो क्या क्यू बटे पी भी परिमेय संख्या होगा। चलिए लिखे, चूँकि क्यू बटे पी भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः क्या लिखना, अतः हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकता है, बिल्कुल नहीं। तो देखो √2 बराबर क्यू बटे पी, यानी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। अतः हमारी अवधारणा गलत है, हमारा मानना क्या था, गलत है। क्या लिखेंगे, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, विरोधाभास
प्रकट होती है, प्रकट होती है, अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। चलो इसी प्रकार से आपको बना देना है। जब भी 1/√2 हो या 1/√3 हो या 1/5 हो, इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड, यानी 7 √5 वाला। तो इसको भी क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करेंगे, माना 7 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अगर 7 √5 एक परिमेय संख्या है तो इसे किस रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं हो सकता है। P तथा Q सह अभाज्य संख्या है। कौन संख्या होता है, सह अभाज्य संख्या है। इसलिए HCF ऑफ P एंड Q, P और Q का कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब देखिए 7 √5 बराबर क्या था, P/Q के रूप में। तो जब भी रूट वाला रहे यहाँ गुना में, तो अंडर रूट वाले संख्या को एक साइड करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √5 बराबर P/Q, और ये 7 इधर गुना में है तो इधर आके भाग में बन जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से क्लियर हो रहा है कि ये सब जो परिमेय संख्या है और इधर अपरिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो देखिए हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा P/7Q एक परिमेय संख्या है। तो क्या √5 यानी अपरिमेय संख्या P/7Q अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है, अर्थात अर्थात 7 √5 एक अपरिमेय संख्या है। आंसर ओके। चलिए करेंगे तीसरा, क्या है, 6 + √2 को सॉल्व करना है। और दोस्तों आप लोग अब जल्दी से जल्दी मन लगाकर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सोचते सोचते पूरा समय ख़त्म हो जाएगा और आप देखते हुए रह जाएंगे। प्रैक्टिस खुद से किया कीजिए और इसको 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल आसान है, आसानी से समझ में आ जाएगा। और यहाँ से जो 1.3 एक्सरसाइज है ये, तो यहाँ से ये क्वेश्चन सब फिक्स है कि आना है तो आना है। चलिए अब तीसरा देखेंगे, ये तो खुद से हो जाएगा। चलिए हम बता देते हैं, हिंट्स दे देते हैं। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय है। सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या मानेंगे, माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय बोल रहा है तो क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। तो चलिए अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 6 + √2 बराबर P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0, 0 के बराबर नहीं हो सकता है, तथा P/Q एक सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। अगर यह सह अभाज्य संख्या है, इसलिए HCF इसका कितना आना चाहिए, P और Q का HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। चलिए अब बोले थे, देखिए यहाँ पे क्या है, 6 + √2 बराबर P/Q। यहाँ 6 + √2 बराबर क्या है, P/Q।
इस प्रकार का जब भी प्लस या माइनस में हो क्वेश्चन तो √2 को एक साइड रखना है, √2 को एक साइड रखना है, रूट वाले को एक साइड रखना है। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा P/Q, और 6 प्लस में है तो इधर आके ये हो जाएगा माइनस में। अब देखिए परिमेय संख्या का ये भी परिमेय संख्या और ये भी है परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का वो घटाने पर कौन संख्या आएगा, परिमेय संख्या ही आएगा। लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो क्या अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर हो सकता है? नहीं, बराबर नहीं हो सकता है। लिख देना है यहाँ पे, चूँकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं कि P/Q - 6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो देखिए अब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, तो √2 बराबर P/Q - 6 एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। अतः अब ये वाला लाइन हर क्वेश्चन में लिखना है। अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास, अतः हमारी अवधारणा विरोधाभास प्रकट होती है। अर्थात √2 क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया रहेगा वो लिखना है, 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए तो हमारा एक्सरसाइज 1.3 समाप्त हो चुका है, और आप लोग देखिए, दोस्तों को शेयर करिए और जल्दी से आप लोग मन लगाकर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये अगस्त का महीना चल रहा है, आज 5 अगस्त है, और मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर चुका हूँ। और मैं ऑफलाइन क्लास करता हूँ, वहाँ पे बहुत ही आगे चल रहे हैं, लेकिन आप लोग को सोचिए ऑनलाइन भी यहाँ पे आपके लिए भी बनाएं। चलिए तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको कॉपी और कलम लेकर बैठना है। जैसे जैसे मैं बनाते जाता हूँ प्रश्न, वैसे आप लोग प्रैक्टिस करते जाइए। दोस्तों, छोटे भाई बहन, दोस्त दोस्तिनी को शेयर कीजिए और इस चैनल को ग्रो कीजिए, ताकि आपके लिए और भी अच्छा से वीडियो बना सकूँ। ओके, थैंक यू।